पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा एक्शन। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया, प्रदीप सिंह खरोला बने नए डीजी। नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम आज, जिन्हें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी। छात्र और अभिभावक परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कर रहे थे सीबीआई की मांग। जल संकट को लेकर आप नेता आतिशी का अनशन जारी। आज पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के एलजी से आज मिलेंगे आप नेता। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने में से 53 की मौत, 140 लोगों की हालत गंभीर। एसपी को किया गया सस्पेंड। राज्य सरकार ने घटना की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच टैंकरों के जरिए की जा रही पानी की आपूर्ति। गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को दी जा रही पानी। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली बाइक रैली। नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए निकाली गई बाइक रैली। जयपुर में पुलिस कमिश्नर के द्वारा नशे के खिलाफ 14 दिन का निकाला गया जागरूकता अभियान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निकाला गया जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिला प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित की गई। 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। उज्जैन में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी ने की बाबा महाकाल में पूजा अर्चना, देश की खुशहाली की कामना की। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने की महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जयंती के अवसर पर अमृतसर में आतिशबाजी और दीपमाला। स्वर्ण मंदिर को दीपमाला से सजाया गया। पीएम मोदी से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की मुलाकात। पीएम ने शेख हसीना का किया भव्य स्वागत। द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के लिए दोनों के बीच बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश के 12वें संसदीय चुनाव और जनवरी 2024 में हमारी नई सरकार के गठन के बाद यह किसी भी देश की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय साझेदार है। बसपा ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी प्रमुख मायावती, आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक की सजा, साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना। दिल्ली के निलोठी गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर देश भर में देखी गई धूम। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर किया स्नान।